बिहार की राजनीति एक बार फिर करवट लेने को तैयार है। विधानसभा चुनाव भले ही कुछ महीने दूर हो, लेकिन विपक्षी खेमा अभी से अपनी रणनीतियों को धार देने में जुट गया है। इंडिया गठबंधन, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के खिलाफ एकजुट विपक्ष का चेहरा बना है, अब बिहार में भी अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए कमर कस चुका है। इसी कड़ी में जल्द ही सीटों के बंटवारे और चुनावी रूपरेखा तय करने के लिए इंडिया गठबंधन कुछ ही दिनों में बहुत सारी अहम बैठकें करने जा रही है। महागठबंधन की समन्वय समिति की बैठक की अगर बात करें तो फिलहाल बिहार महागठबंधन के तहत जिला समन्वय समिति की बैठकें लगातार जारी हैं, जहां हर जिले से स्थानीय नेताओं की राय ली जा रही है। ये बैठकें चुनावी जमीन पर गठबंधन को मजबूत बनाने की दिशा में पहला कदम मानी जा रही। भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य की अगर माने तो पटना में विधायक आवास पर आयोजित एक प्रेस वार्ता में उन्होंने कुछ दिनों पहले इन बातों की जानकारी दी थी। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि आगामी विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन राज्य के सभी 243 सीटों पर मजबूती से लड़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने ये दावा किया कि जनता अब भाजपा जदयू सरकार से तंग आ चुकी है और बदलाव चाहती है। दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा कि बिहार की कई पार्टियां इंडिया गठबंधन से जुड़कर सत्ता परिवर्तन की तैयारी कर रही हैं। आमतौर पर चुनावी गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान देखने को मिलती है। वहीं भाकपा माले ने कहा कि महागठबंधन में इस बार ऐसी कोई तकरार नहीं। भट्टाचार्य ने कहा कि पिछली बार जिन दलों का स्ट्राइक रेट बेहतर रहा, उसी के आधार पर इस बार सीटें तय की जाएंगी। इसका तात्पर्य यह है कि गठबंधन में अनुभव और प्रदर्शन दोनों को प्राथमिकता दी जाएगी। भाकपा माले ने प्रेस वार्ता में भाजपा पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भाजपा पर राजनीतिक लाभ उठाने का आरोप लगाया और कहा कि भाजपा इसे चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई घटना का जिक्र करते हुए केंद्र सरकार की चुप्पी पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी अब तक संसद का विशेष सत्र नहीं बुलाया गया और न ही अपराधियों पर कोई ठोस कार्रवाई ही हुई है। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी अब तक संसद का कोई विशेष सत्र क्यों नहीं बुलाया गया। प्रेस वार्ता में मौजूद सांसद राजाराम सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब पीएम बिहार आते हैं तो उन्हें यहाँ की असल जरूरतों पर बात करनी चाहिए। सोन नहर के आधुनिकीकरण, किसानों की समस्याएं, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं दिखता। महागठबंधन में मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर बहस एक बार फिर तेज हो गई। भाकपा माले ने कहा है कि अगर गठबंधन को बहुमत मिलता है तो मुख्यमंत्री पद उसी पार्टी के नेता को मिलेगा जो सबसे बड़ी पार्टी होगी। ये बयान तेजस्वी यादव के सीएम फेस के तौर पर प्रस्तुत किए जाने को लेकर एक तरह से परोक्ष विरोध ही माना जा रहा है। हालांकि राजद और उसके प्रमुख सहयोगी जैसे वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी पहले ही तेजस्वी यादव को नेता मान चुके हैं और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कर चुके हैं। लेकिन कांग्रेस के बाद अब माले का ये रुख बताता है कि अंदर खाने कुछ मतभेद अब भी बाकी। तेजस्वी के नाम पर पूरी सहमति फिलहाल नहीं बनी है। बिहार की राजनीति में चुनाव से पहले हलचलें तेज है। इंडिया गठबंधन जहां भाजपा जदयू सरकार को सत्ता से बेदखल करने का सपना देख रहा है, तो वहीं खुद उसके भीतर भी कुछ मुद्दे अब तक सुलझे नहीं। आने वाली बैठकों में सीटों का बंटवारा और नेतृत्व का सवाल अगर साफ हो जाए तो ये गठबंधन एक बड़ी चुनौती बन सकता है। लेकिन अगर ये मुद्दे उलझे रहें तो विपक्ष का ये सपना अधूरा भी रह सकता है। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो में साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।